दोस्तों चलिए 10 बरस बाद ही सही, लेकिन इस देश के कई गोदी एंकर अब ऐसे हैं जो खुलकर सवाल करने लगे हैं। वही सवाल जो आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने सबसे पहले उठाए थे। सवाल नंबर 1 ये कि पिछले 10 वर्षों में कभी मोदी ने खुलकर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं बोला था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के फौरन बाद ही मोदी जी को खुलकर मुसलमान हिंदू मुसलमान करना पड़ा? क्यों यह बड़ा झूठ सबके सामने परोसना पड़ा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो हिंदू भाई बहनों का संपत्ति, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी सब कांग्रेस उठाकर इन मुसलमानों को दे देगी? इस दौरान उन्होंने घिनौने शब्द का इस्तेमाल किया था, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए। यानी कि जो गली मोहल्ले का कोई बीजेपी का कार्यकर्ता जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है, वही शब्दावली का इस्तेमाल मोदी जी मुस्लिम समुदाय के लिए कर रहे थे। वो बता रहे थे 10 सालों में कुछ बदला हो ना बदला हो, लेकिन वो नहीं बदले हैं। उनके मन मस्तिष्क में वही सारी चीजें चलती हैं। और जब जब हार करीब आती है, मोदी जी इस बात को जानते हैं कि इन सब चीजों के बीच बस हिंदू मुस्लिम एक बार कर दीजिए, फिर देखिए दोबारा आपके हाथ में सत्ता होगी। लेकिन यही दाव इस कदर उल्टा पड़ गया है कि इस बार हिंदू समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है कि देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपने ही देश के एक समुदाय के लिए घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे। लेकिन इस बार भी ये बाज नहीं आ रहा है। आज आपको मैं दिखाऊंगा एक गोदी एंकर ने कैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के से एक एक सवाल पूछा तो वो पसीना पसीना हो गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार में एक मंत्री फिर से वही झूठ बटोरता और परोसता नजर आया, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग अब तक खामोश बैठा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं मोदी जी के उस बयान का अगला अंश आपको सुनाने और दिखाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद समझ जाएंगे आप इस बार बीजेपी की नैया बचने वाली नहीं है। ये राम मंदिर के मुद्दे को भुला नहीं पाए, ये सीए के मुद्दे को भुला नहीं पाए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बुरी तरह से घिर गए, सट्टा कारोबारियों से, शराब माफियाओं से, बीफ कंपनी चलाने वालों से, फर्जी और गंदी और एक्सपायरी यानी जहर बनाने, दवा के नाम पर जहर बनाने वाली कंपनियों से पैसा बटोरने वाली पार्टी बन गए। ये एक्सपोज हुए तब जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ, ये तब एक्सपोज होते रहे। ये पूरी तरह से घिरे हुए हैं तो हिंदू मुसलमान पर उतर आए। जो कुछ मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर कहा था, वही बात मोदी जी के लाडले मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही है। पहले सुन लीजिए उनको। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। ये तय आपको करना है, संतान की संपत्ति उसको मिले या मुसलमान को मिले। हमने मुसलमानों को पूरे हक दिए, बराबर दिए, कोई कमी नहीं। तो सुना आपने, वही बात दोहराई गई है। अनुराग ठाकुर के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कहीं भी है या नहीं है। और आज आपको दिखाऊंगा अनुराग ठाकुर जो ये बोल रहे हैं, इसकी परतें कैसे उधेड़ी जाती हैं। क्योंकि अब तक जो काम आपने अभी देखा होगा, गोदी मीडिया के तमाम एंकर लग जाते थे, नहीं अभी तो एक है लगे हुए हैं अमन चोपड़ा न्यूज़ 18 वाले, अंबानी के चैनल के जो हिंदू मुस्लिम एक्सपर्ट है, वो व्यक्ति आज भी इनके झूठे प्रोपेगेंडा के जो चल रहे हैं ना, उन ऐड को, उनके बयानों को सच्चाई का लबादा उड़ा के कहता है कि बिल्कुल सच बोला मोदी जी ने। इसे व्यक्ति को आज भी उम्मीद है और आखिरी आसरा है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सुधीर चौधरी, जो आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट लाते हैं। उन्होंने इस बार अभी हाल ही में उन्होंने पोल भी खोली थी कि मनमोहन सिंह ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये बीजेपी अपनी स्वार्थ के लिए, सत्ता में आने के लिए सब कर रही है। उन्होंने बताया था, दिखाया था कि उन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यकों के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था कि देश के संसाधनों पर उनका पहला हक है। लेकिन बीजेपी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से मनमोहन सिंह के उस बयान को तोड़ा मरोड़ा, और बीजेपी ने नहीं, खुद मोदी ने तोड़ा मरोड़ा है। यानी सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में इसको खोलकर रख दिया था। और अब जब जेपी नड्डा सामने बैठे तो देखिए क्या कुछ कहा गया, पर सुनिए। जब से प्रधानमंत्री बने 10 वर्ष में आज तक उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। मुसलमानों को लेकर, नाम लेकर उन्होंने कभी ऐसे कॉल आउट नहीं किया। और 10 साल के बाद वो ऐसी जब बात करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को तो लगा कि हम कोई डीप फेक वीडियो तो नहीं देख रहे हैं उनका, जिसमें उन्होंने ऐसी बात कह दी है। थोड़ी देर तो लोगों को अचंभा हुआ कि उन्होंने ऐसी बात कैसे कही। और बार बार मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि ये बात क्या प्रधानमंत्री के लिए कहनी जरूरी थी और इस रूप में? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूं कि आप सुधीर जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे सामने वाले की मंशा है उसको सामने रखना ये हमारी जिम्मेवारी होती है, और उस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, जनता के बीच में जाए, इसकी आवश्यकता होती है। और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका जो इल इंटेंशन है, जो इविल इंटेंशन है, जो आपकी नीयत जो में खोट है,
वह जनता के सामने स्पष्ट रूप में जाना चाहिए। जी, वैसे ऐसा बहुत कम होता है जब किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए, लेकिन आज मैं नड्डा जी के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं और मैं आपको थोड़ा सा उसमें से पढ़कर बताऊंगा। देखिए, जो हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, इस पर क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। एक जगह ये लिखा है, प्रोत्साहित और सहायता। फिर आगे एक जगह और लिखा है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध और कौशल विकास में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। तो हमने भी पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक लिखा है। तो आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें ये जो अल्पसंख्यक है यही मुसलमान। सोचिए, आज तक पर ये कार्यक्रम चला और जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा बैठे हुए थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी भाई आज तक है, सामने सुधीर चौधरी है, कोई सवाल तो ऐसा पूछा नहीं जाएगा। मैंने जो सवाल आपसे उस दिन भी मैंने आपसे कहा था और आज भी कहता हूं, इन 10 वर्षों में जरूरत ज्यादा नहीं पड़ी। हाँ, वो बात अलग है कि मोदी जी के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोग लगातार मुसलमानों के बारे में गंदगी उगलते रहे। नाम के साथ बताता हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा ले लीजिए आप योगी आदित्यनाथ को, ले लीजिए किसी को भी जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो भी खुलकर ऐसी तरह, नवनीत राणा, किसी को भी ले लीजिए, उठाइए, इनके पार्टी में भूला जाता रहा, लेकिन मोदी जी ने शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन 19 तारीख के बाद अचानक से हिंदू मुस्लिम करने लगे। वही सवाल सुधीर चौधरी ने पूछा। उन्होंने पूछा कि इन 10 वर्षों में कभी भी हमने सुना नहीं सीधे नाम लेकर कोई अटैक मोदी जी ने ऐसे मुसलमानों के खिलाफ किया हो। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 10 साल बाद मोदी जी मुसलमानों का नाम लेकर उन पर अटैक करते हुए नजर आते हैं। नड्डा साहब इसे बड़ी शालीनता के साथ समझाते हैं। क्या बताते हैं कि भाई क्या होता है ना, जब दूसरी पार्टी का मंशा होती है ना, उसे खुलकर बताना जरूरी है। मेरा ये जानना है कि दूसरी पार्टी की मंशा अगर मुसलमानों के लिए करने की भी है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपने समुदाय के लोग नहीं, अपने अपने देश के लोग नहीं है, या आपने अलग कर रखा है? आपने मंशा समझ ली कांग्रेस की, आप अपनी मंशा कभी बता पाए हैं? आप बता पाए हैं कि कितना झूठ बोलते हैं? जानते हैं आगे आकर क्या किया? आगे जाकर, इसमें मैंने आपको सुनवा भी दिया, ये बड़ी बड़ी बातें हाँक दी इन्होंने नड्डा साहब ने, लेकिन सुधीर चौधरी ने तभी पोल खोल कर रख दी कि जो मैंने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा है उसमें अल्पसंख्यकों का जिक्र है, कहीं मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं है। अब वो दाएं बाएं इधर उधर करने लगे थे जेपी नड्डा। सोचिए, ये खुलकर इस दौर में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, मुझे आश्चर्य नहीं है, मैं हैरान नहीं हूं कि अनुराग ठाकुर जैसा एक नेता हिंदू मुसलमान करता है। ये तो वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने सांसद रहते हुए जूते मारो और पता नहीं क्या क्या शब्द के नारेबाजी दी थी। ये वो व्यक्ति है, तो इस आदमी से क्या उम्मीद की जाए? लेकिन सोचिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति जिस पर देश नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, वो व्यक्ति जब हिंदू मुसलमान पर उतर आता है, जिसके हाथ में बागडोर है, जो आदमी कहता है सबका साथ सबका विकास, और चुनाव पास आते ही पहले चरण के मतदान को देखने के बाद सांसें फूलने लग जाती हैं और अपने पुराने एजेंडे पर उतरता है और फिर हिंदू मुसलमान करता है, तो पूरी दुनिया इसे देखती है कि इस एक देश का एक प्रधानमंत्री जो 10 साल तक सत्ता में रहता है, वो उसके पास बताने के लिए मुद्दे नहीं बचे हैं। अपनी विपक्षी पार्टी के घोषणा पत्र को देखने के बाद वो इतना हैरान हो गया है कि वो व्यक्ति हिंदू मुसलमान पर उतर आता है। ये मनमोहन सिंह पर सवाल उठाते हैं। मनमोहन सिंह का एक बयान ऐसा दिखाइएगा जो नफरत पैदा करता हो। नफरत पैदा करने वाला एक बयान दिखा जाइए, मान जाएंगे। कोई बयान आप नफरत पैदा करने वाला नहीं दिखाएंगे मनमोहन सिंह का। उसमें तरक्की की बात होगी। हाँ, वो कम बोलते थे, हाँ वो बिल्कुल सटीक रहते थे, इनकी तरह अटखेलियां नहीं करते, न संसद के अंदर हम मंच पर खड़े होकर कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं करते, कभी नहीं की उन्होंने, और इस बात में ये महारत हासिल है। शायद इसीलिए 10 साल तक जनता ने इन्हें झेला, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, क्योंकि भी इन्होंने मंगलसूत्र वाला बयान दे दिया, उस पर महिलाएं इन पर टूट पड़ी हैं, बुरी तरीके से इन्हें लताड़ा जा रहा है, या भी घेर गए बुरी तरीके से। सोचिए, एक दौर में जब बीजेपी के लिए मोदी जी का भाषण जन औषधि का काम करता हो, जब उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने के लिए मोदी जी का एक एक भाषण जरूरी हो, अब हालात यह है कि लोग नहीं चाहते, बीजेपी के खुद के प्रत्याशी नहीं चाहते कि मोदी जी उनके लिए प्रचार करने आए, क्योंकि मोदी जी ने इस बार कुछ कहा तो उनके इलाके में मोदी जी के इस पीछे तो कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ बयान तक सीमित रहेंगे। प्रचार के बाद जब प्रत्याशी वोट मांगने घर जाएगा तो उन्हें घेरा जा सकता है। ये झूठ बोलने की जो फैक्ट्री बीजेपी ने खड़ी की है, ये फैक्ट्री पर जल्द ही ताला लगने जा रहा है, और इसका जीता जाता है सबूत नजर आता है जब गोदी एंकर ही खोलकर बीजेपी की परतें खोलने लग जाए। नमस्कार।